नमस्कार फ्रेंड्स। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माँ सरस्वती का दिन है। कहते हैं बहुत दिनों पहले एक दिन ब्रह्मा जी संसार भ्रमण को निकले। उन्होंने देखा कि संसार में तो बड़ी शांति है, कोई बोलचाल नहीं, कोई शोर नहीं, कुछ भी नहीं। उन्हें लगा कि शायद संसार की रचना करते वक्त मुझसे कोई त्रुटि हो गई है। तब उन्होंने अपने मंत्रोच्चार से माँ सरस्वती को प्रकट किया। प्रत्येक वर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ये शुभ अवसर आता है। माँ सरस्वती बहुत ही दिव्य रूप में प्रकट हुई। उनके एक हाथ में वीणा लेके आई और उनका मुखमंडल पे बहुत ही तेज था, तेजस्वी थी। वो हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी के समक्ष खड़ी हो गई और उन्होंने पूछा कि बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप सारे संसार को वाणी दीजिए, ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, विवेक दीजिए और जीवन में संगीत उत्पन्न कीजिए। माँ सरस्वती का यही दायित्व है। माँ सरस्वती ज्ञान की, विवेक की, संगीत की देवी हैं और हम सब उनको बहुत नमन करते हैं। आज के दिन व्रत करिए, ना कर पाए तो प्रेम भाव से उनको भजिए और तो बहुत कल्याण होता है। हर देवी देवता किसी न किसी कार्य के, एक नेक काज के निमित्त ही इस संसार में आए हैं। भगवान तो एक ही हैं। और देखिए, आज मैंने भी एक येलो कलर का कार्डिगन पहन लिया है। हमारे राजदान साहब पीछे से मुस्कुरा रहे हैं। आज के दिन बाई चांस की बात है कि हमारा लगन भी था। आज के दिन का जो लगन होता है वो बड़ा शुद्ध माना जाता है। तो अगर उसमें आप किसी पंडित जी लोगों से ना भी विचरवाएं तो भी बड़ा अच्छा माना जाता है इस करके। तो आज के दिन मीठे चावल या खीर में केसर डाल के बनाएं, कुछ मीठा अच्छा सा बना के घर में सब लोगों को पवाएं, आने जाने वालों को खिलाएं। एक अच्छी सी बात है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारे जीवन में एकदम उत्साह लेके आती हैं। हमारा जो भारतवर्ष है बहुत ही एक सुंदर सुंदर पर्वों का देश है। हर दिन कुछ एक दिन के बाद में कोई ना कोई सुंदर पर्व आते हैं। इसी से हम अपनी जीवन में खुशी बटोरते हैं और खुशियाँ बांटते भी हैं आपस में। त्योहारों के दिन क्या होता है, सब लोग मिलते हैं, मिलाते हैं, उससे आपस में संपर्क रहता है, संबंध सुंदर बने रहते हैं। इन त्योहारों की और इनके पर्वों, कहना चाहिए पर्व जो हैं, इनकी बड़ी ही मान्यता है। तो जो बातें हमारे पहले के लोगों ने बना दी, जब से अर्थ बना, तो समझ लीजिए हर बात में कोई ना कोई सार है और हम लोग उसको पढ़ें, हर चीज़ का सोचें कि ये इसका कैसे आरंभ हुआ, तो हमें एक सुंदर सी ज्ञानवर्धक बात ज़रूर मालूम पड़ेगी, जो कि मुझे लगता है कि हम सबको समझनी भी चाहिए और पढ़नी भी चाहिए। किसी चीज़ में कुतर्क करने से तो क्या ही होता है, लेकिन ये है कि हाँ, अगर हमें कोई चीज़ ना समझ में आ रही है तो सबसे अच्छी चीज़ है कि हम उसको पढ़ें, उसके बारे में जानें। फिर आज तो इंटरनेट की दुनिया में पूरी चारों तरफ पूरा ज्ञान बिखरा पड़ा है। हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। हम गूगल में जाके अपने जो त्योहार, व्रत, उनका जो ओरिजिन है, वो कैसे शुरू हुए, उनका क्या तात्पर्य है, उनका क्या अर्थ है, ज़रूर देखें। बस ये छोटी-छोटी सी बातें हृदय में आती हैं और आज हमारी जो हमें हाउस हेल्पर है, उनका नाम गीता रानी है, जिनको कि मैं थर्ड मम्मी कहती हूँ अपनी। और 2 बच्चे तो मेरे, बड़ी डॉटर और छोटी डॉटर को भी मैं बड़ी मम्मी और छोटी मम्मी प्यार से हम दोनों कहा करते हैं। और वो भी बहुत ही अफेक्शनेट है, ये जो गीता रानी है। तो अभी एक बार करके गई ये काम, अभी कुछ देर में सेकंड राउंड में फिर आएगी। तो वो भी मुझे बता गई है, भाभी बोलती है मुझे
कह के गई है कि भाभी आज मीठे चावल ज़रूर बना लेना और भैया जी को पवा देना। तो मैं हँसने लगी, मैंने कहा अच्छा ज़रूर बनाती हूँ। और बस ये छोटे-छोटे हमारी एक्चुअली जो क्या होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि खुशियाँ तो कहीं हमारे भीतर हैं, और जब हम अंदर से खुश रहते हैं तो हम खुद हम बाहर से अंदर खुशी नहीं लेते हैं, जैसा कि मेरा मानना है। और हम भीतर से ही खुशी को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि बाहर कितनी भी सुंदर चीज़ें हों, लेकिन अगर हमें वो अंदर से हम प्रसन्न नहीं हैं, तो हम कैसे खुश रह सकते हैं बताइए। और खुशी जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको इसके लिए क्या है, बस ईश्वर भक्ति चाहिए, क्योंकि जिस दिन हमारा भगवान से कनेक्शन हो जाता है, फिर उसके बाद हमें समझ में आ जाता है कि इन सब छोटी-छोटी चीज़ों से विचलित होने का कोई मतलब नहीं है। कोई जिसे कहते हैं बिल्कुल ये सब निरर्थक है। और ऐसा ही सी बात है। अ, बस आप लोग जहाँ भी हैं सब अपना खुश रहिए, बसंत पंचमी को खूब खूबसूरत तरह से मनाइए और हृदय में प्रसन्नता रखिए। किसी के लिए कोई कटुता हो तो उसको मन से क्षमा कर दीजिए। और हम हर के जीवन में होता है, ऐसे लाइक माइंडेड लोग भी मिलते हैं, जो अपने लाइक माइंडेड नहीं होते हैं वो भी मिल जाते हैं। लेकिन बस यही तो दुनिया है, यही संसार है, यही आना जाना है। इसी तरह से हमको ये सफ़र पूरा करना है। और कम मित्र हों, थोड़े मित्र हों, और जब ना किसी से बात करने का मन करे, तो फिर आप अकेले में बैठ के बुक्स पढ़ें, कुछ अच्छी सी चीज़ें पढ़ें, माने जिसमें मन लगे पढ़ें, जो अच्छा लगे वो करें, कुकिंग करें, बाहर घूमने चले जाएँ। माने छोटी-छोटी चीज़ें भी हमें बहुत खुशी देती हैं, और मेरे जैसा इंसान को तो एक्चुअली बहुत छोटी-छोटी, नन्ही-नन्ही चीज़ें ही खुशी देती हैं। मेरा मन एकदम छोटा-सा तितली के जैसा है, और उसके लिए उसमें उसको ज़्यादा बड़ी चीज़ें दिखती भी नहीं हैं। तो बस छोटी चीज़ों से हम लोग सब हमेशा खुश रहें। ये जीवन का सफ़र जो है हमें बहुत ही जैसे कहना चाहिए प्रेम के साथ और प्रसन्नता के साथ और अच्छे से व्यतीत करना है। और सुख-दुःख तो आने-जाने हैं, वो तो हर के जीवन में आते हैं, लेकिन उसकी तो कोई हम लोग बहुत साधारण से मानव हैं, तो विचलित तो हो ही जाते हैं, लेकिन जब हम बार-बार प्रयास करते हैं, अनेक बार प्रयास करते हैं, तो हो ही जाता है। और भगवान तो बहुत मददगार हैं। बस आज मैंने कुछ ज़्यादा ही बात कर ली आप लोगों से। आपका मन हो तो मेरी बात कुछ सुनिएगा। आप सब लोग खुश रहें। थैंक यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।